हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचुरल साइंस विद गुरु कृपा। जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन 9th से लेकर और 12th तक के स्टूडेंट का होता है और आखिर में क्योंकि एग्जाम देना होता है तो वो कहीं ना कहीं इसको रट के ही जाता है। आज हम समझेंगे कि डीएनए और आरएनए में मेजर डिफरेंस क्या है, इसको समझना है आज हमें। तो सबसे पहले मैं बात करूं डीएनए की, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों, अगर मैं डीएनए की बात करता हूं तो जो डीएनए होता है इसकी जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो। इसकी जो संरचना होती है वो द्विकुंडलित होती है। द्विकुंडलित डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है डीएनए की, जबकि आरएनए की जो संरचना जो होती है वो सिंगल हेलिकल या एक कुंडलित संरचना है। एक कुंडलित संरचना है मतलब क्या है सर? डीएनए की जो संरचना है वो दोनों तरफ से घिरी हुई है, जिसको हम द्विकुंडलित कहते हैं, जबकि इसकी जो संरचना है वो एक साइड से घिरी हुई है, इसको हम एक कुंडलित संरचना के नाम से जानते हैं। तो पहला डिफरेंस आप इसकी संरचना में छांट सकते हो। दूसरा अगर हम देखें दोस्तों, तो जो डीएनए होता है इसके अंदर एक शुगर पाई जाती है। शुगर माने चीनी नहीं है, शर्करा। शर्करा मीन्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसका नाम होता है राइबोज नामक शर्करा, सॉरी डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज राइबोज नामक शर्करा पाई जाती है। और जबकि इसके अंदर जो शुगर पाई जाती है, जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो शर्करा पाया जाता है, वो राइबोज नामक शुगर पाई जाती है। राइबोज नामक शुगर पाई जाती है। आप जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं तो वहां ऐसी चर्चा नहीं करते हैं कि डीऑक्सीराइबोज या ऑक्सीराइबोज। आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था तो वहां ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, इन सब के बारे में पढ़ा था। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जब टॉपिक आप पढ़ रहे थे तो कहीं भी डीऑक्सीराइबोज का नाम आया था क्या, या राइबोज का नाम आया था क्या? नहीं आया था। क्योंकि दोस्तों, जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे तो मानव शरीर के लिए जो महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें कार्बन की संख्या कम से कम 6 होती है, अर्थात वो हेक्सोज शुगर होती है। जहां कार्बन की संख्या 6 हो उसको हम हेक्सोज शुगर कहते हैं। जबकि ये जो शर्करा होती है ये पेंटोज शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है? पेंटोज। अर्थात कार्बन की संख्या कितनी होती है? यहां 5 होती है। तो ये मेजर दूसरा डिफरेंस आपके सामने है। अगर दूसरों तीसरी बात इसकी करें, जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं सर? दोस्तों, ये न्यूक्लियोटाइड, ये जो आप इसके अंदर लाइनिंग देख रहे होते हैं, इसी को हम न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड को ही नाइट्रोजन बेसेस बोला जाता है, नाइट्रोजन क्षार भी बोला जाता है। और नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरामिडीन। पिरामिडीन। प्यूरिन के अंदर दो होते हैं, ए जी टी सी। पिरामिडीन दो प्रकार के होते हैं। प्यूरिन के अंदर ए जो होता है इसका मतलब है एडेनिन, इसका मतलब होता है थायमीन। जी का मतलब होता है ग्वानिन, ग्वानिन। और सी का मतलब होता है साइटोसिन, साइटोसिन। तो ये न्यूक्लियोटाइड इस डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं,
वो दो प्रकार के तो होते हैं, मतलब प्यूरिन और पिरामिडिन तो होते हैं, पिरामिडिन तो होते ही हैं, लेकिन प्यूरिन में ए और जी बिल्कुल होते हैं। ए का मतलब इसमें एडेनिन भी होता है, जी का मतलब इसमें ग्वानिन भी होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर है थायमिन। या थायमिन के स्थान पर यू, यू का मतलब यूरेसिल आ जाता है। क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। और सी की जगह साइटोसिन होता है, साइटोसिन होता है। तो ये तीसरा डिफरेंस था। न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के थे? 4। वैसे तो अगर हम बात करें, प्यूरिन के 2 प्रकार होते हैं, पिरामिडिन के 2 प्रकार होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन में शामिल है। लेकिन जब बॉन्डिंग की बात होती है तो एडेनिन का बॉन्ड हमेशा थायमिन के साथ और ग्वानिन का बॉन्ड हमेशा साइटोसिन के साथ बनता है। यहां थायमिन के स्थान पर क्या आ गया? यूरेसिल। ये तीसरा मेजर डिफरेंस है, याद रखना। आपको न्यूक्लियोटाइड नहीं समझ में आ रहा है तो जो लाइनिंग दिख रही है इसी को हम न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजन बेस के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये डीएनए का तीसरा मेजर डिफरेंस था। अगर हम चौथे डिफरेंस की बात करें दोस्तों, तो जो डीएनए होता है ये केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कोशिका के अंदर। और इसके अलावा प्लांट के अंदर ये लवक अर्थात प्लास्टिड में भी मौजूद हो सकता है। कहां हो सकता है? प्लास्टिड में भी हो सकता है। जबकि दोस्तों अगर यहां बात करते हैं तो जो आरएनए होता है, आरएनए साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये चौथा मेजर डिफरेंस है इसका। और अगर लास्ट हम बात करें तो जो डीएनए होता है ये हमारे शरीर के लिए एक जेनेटिक सब्सटेंस है, जेनेटिक सब्सटेंस, एक अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिक पदार्थ है। जबकि आरएनए जो होता है इसका मुख्य कार्य हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का निर्माण करना है, प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है, अर्थात जिसके अंदर केंद्रक और बहुत सारे सेल ऑर्गन्स का विकास नहीं होता है, उनके अंदर आरएनए एक जेनेटिक सब्सटेंस की तरह कार्य करता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर इसका काम प्रोटीन का निर्माण होता है केवल और केवल। हमारी बॉडी के अंदर जो जेनेटिक सब्सटेंस है वो डीएनए होता है। तो आई होप ये पांचों की पांचों मेजर डिफरेंस आप समझ पाए होंगे। आपको रटना नहीं है। पहला डिफरेंस क्या है? इसकी संरचना कैसी होती है? द्विकुंडलित, और इसकी संरचना एक कुंडलित। दूसरा डिफरेंस है इसमें जो शुगर पाई जाती है, शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट, डीऑक्सीराइबोज, जो एक पेंटोज शुगर होती है, इसमें शुगर पाई जाती है, राइबोज नामक शुगर। तीसरा डिफरेंस है जो न्यूक्लियोटाइड मींस लाइनिंग, यहां थायमिन होता है पिरामिडिन के अंदर, यहां यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। चौथा डिफरेंस था दोस्तों, डीएनए कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में मौजूद होते हैं। जबकि अगर हम बात करें तो आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए हमारे शरीर के लिए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को, माता पिता के लक्षणों को बच्चों तक पहुंचाता है। जबकि आरएनए हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के लिए एक आनुवांशिक पदार्थ है। आई होप अब आपको डीएनए और आरएनए को रटना नहीं होगा, आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ऐसे ही वीडियो आपके लिए आगे भी आते रहे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम जो आपके लिए कंटेंट रेडी करते हैं उसमें हमारा कहीं ना कहीं उत्साह बढ़े। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।